नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के गंगा भोगपुर क्षेत्र में, जहां पर कि यहां पर श्री राम गौधाम सेवा समिति के संस्थापक श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी द्वारा यहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनकी ज़मीनों को लेकर के उनको जागरूक किया जा रहा है, उनकी भूमि को लेकर के उनको जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग, स्थानीय लोग, गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी भूमि को संरक्षण करने के लिए, अपनी भूमि के संरक्षण के लिए, वर्धन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और जागरूक हो रहे हैं, जिससे कि वो जान पाएंगे कि उनकी जो भूमि है उसके लाभ उनको क्या है। मात्र बेचना ही इसका लाभ नहीं होगा, वो अगर उसमें कुछ स्वरोजगार करते हैं तो उससे भी उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान बागान के निदेशक श्री वीरेंद्र जुयाल जी भी यहाँ पर हैं और ये लोगों की समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं, लोगों को खेती के प्रति समझा भी रहे हैं, उनकी भूमि के प्रति समझा भी रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है तेजपाल जी, वो भी वहां बैठे थे, पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहां पर। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि तेजपाल 3 बगीचों को देखने भी गए, जो लोग वहां बगीचे कर रहे हैं सेफ थे। कहा प्रधानमंत्री जी का एक सपना, वो इस पहाड़ को बहुत प्यार करते, उत्तराखंड को बहुत प्यार करते। कहीं न कहीं ये उत्तराखंड, खासकर पौड़ी और अल्मोड़ा जिला, ये तो लगभग बांझा, क्या करो बांझ। ब्लॉक मत जाइए, नहीं ब्लॉक मत जाइए, वो ब्लॉक का तो घेरवार सामूहिक हो गया, ब्लॉक का तो बहुत सामूहिक घेरवार हो गया। हर विभाग अलग अलग है। जैसे कृषि में जाएंगे तो कृषि वाला गेहूं धान सोचेगा कि गेहूं धान झोंगड़ा मड़ुआ की खेती होनी चाहिए। अब हमारा तो मोटा अनाज हो गया, मिल हम नहीं कहते कि उद्यान का काम कीजिए, आप मिलेट में मड़ुआ लगाइए, झोंगड़ा लगाइए, सरकार तुरंत खरीद लेगी। मतलब आपको आपके घर एग्रीकल्चर वाला पहुंच जाएगा कि लाओ लाओ हमको दे दो। तो बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि भारत सरकार यहाँ पहुंचा हुआ है, आपके जो आपका निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे, और चूंकि वो निर्देश होगा तो हम प्रस्ताव भेज देंगे, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बरसात में हमें बगीचा लगाना है तो प्रार्थना पत्र जिसका आ जाएगा उसका वहाँ से स्वीकृत होकर आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, प्लांटेशन के मामले में, सब्जी के मामले में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि डिमांड हमारे पास होना चाहिए कि ये डिमांड आ गया। धन्यवाद सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चकबंदी बहुत जरूरी है सर पहाड़ों में, क्योंकि हमारे अलग अलग खेत है, एक पुंगड़िया के, एक पुंगड़ों के, तो ये तो कोई ना खेती कर सकना। और सबसे मेन समझ चकबंदी अगर हो जाए हमारे क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया जाए। धन्यवाद। मतलब मैं एक नवाचारी किसान हूँ। मैं ये करता हूँ कि हर चीज़ में नयापन लाता हूँ। मैंने गाजर घास से लिक्विड खाद तैयार की है। आप सभी किसान लोग हैं, लेकिन है तो आप प्लेन के किसान, पहाड़ के किसान तो है नहीं। पहाड़ के, क्योंकि पहाड़ के किसान तो दुबले पतले होते हैं, आप तो है नहीं। वो तो काम करने वाले या दूर जंगल से घास ढोने वाले वो दुबले पतले होते हैं, लेकिन जो प्लेन में आते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो मैं आपको एक पहले कविता सुनाता हूं कि जिन्होंने पलायन किया है उनके ऊपर है कि ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलख जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें जाना है। रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा आज, रोजगार है बहुत यहां पर, समझे नहीं समाज, काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। पर्यटन में परदेश की, देश में अलग पहचान, देवभूमि उत्तराखंड यही हमारी शान, यही हमारी शान। यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं, भाग्यशाली समझे अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसोट जो करे यहाँ पर वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम,
मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम। आज क्या कार्यक्रम था उसके बारे में? देखिए, मैं यहाँ किसानों और काश्तकारों के बीच में आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 महीने पहले मुझे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार का डायरेक्टर बनाया। मूलतः मैं पहाड़ का हूँ, ये मेरी जन्मभूमि भी है। तो जहाँ अन्य प्रांतों का दौरा किया तो मैं पहाड़ में इस समय अपने दौरे पे आया हूँ। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है हरित उत्तराखंड का, हरा भरा उत्तराखंड हो, हमारा फूलों फलों का उत्तराखंड हो, हमारा जैविक खेती का उत्तराखंड हो, हमारा जड़ी बूटियों का उत्तराखंड हो, हमारा हर तरह से जो है मोटे अनाज जैसे कोदो हो गया, झंगोरा हो गया, कौड़ी हो गया, ये जो चीजें प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तराखंड इसका एक सबसे प्रमुख स्रोत बने, उसके लिए मैं किसानों के बीच में आया हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ अवरोध है कि जो किसान यहाँ का अपनी खेती से दूर जा रहे हैं और जो खेती बंजर हो रही है उसका कारण क्या है। तो उसके लिए आए हैं। हमने अपने यहाँ के उद्यान अधिकारियों से भी यहाँ बुलाए, निवेदन किया उनसे, वो भी यहाँ पधारे हैं। और खेतिया कृषकों से यही है कि उनकी समस्याएं सुने, एक रिपोर्ट बने कि हम लोग कहाँ पर इसमें कमजोर हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना फुलफिल करें। किसानों को हमारे बीच में हमारे पद्म श्री आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी भी आए हैं, उन्होंने कृषि क्षेत्र में पद्म श्री पाया है, तो उनसे भी मैंने प्रार्थना की वो भी यहाँ पधारे। उनका भी मार्गदर्शन किसानों को दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार गांव में कृषि में उन्नत कृषि करके भारत सरकार से माननीय राष्ट्रपति जी से पद्म श्री प्राप्त किया। तो ये एक शिक्षा, एक प्रेरणा इन किसानों को भी जाएगी। यही इसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। जुएल जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, अगर इस क्षेत्र को देखा जाए, जो यमकेश्वर क्षेत्र है ये विकसित तो हो रहा है लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है। लोगों ने अपनी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसको बेच दिया है बाहरी लोगों को, कैंप बन रहे हैं, रिसोर्ट बन रहे हैं, तो कृषि भूमि बचेगी नहीं तो कहाँ पर जो है उद्यान होगा, कहाँ पर बगीचे बनेंगे, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए भी उत्तराखंड का हम वो लोग दोषी है जो छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटी सी पूंजी के लिए अपनी धरती को, अपनी माँ को, अपनी जो धरती माँ है उसको हम बेच दे रहे हैं। और इसमें तो मेरी निवेदन रहेगा उन सभी उत्तराखंड वासियों से जो प्रवासी हो गए कि भाई आप भगवान करे और फूले फले, पर यहाँ की धरती माँ को तो न बेचे, उनको रोकनी चाहिए। नहीं तो अगर यह स्थिति होगी तो मेरा तो ये था कि जब ये उत्तराखंड बना था तब भी मैंने उत्तराखंड के जो हुक्मरान थे उनसे प्रार्थना की थी कि यहाँ पर हिमाचल जैसा कानून लागू कर दिया जाए। वो कानून तो नहीं हुआ पर अभी सीख लेनी चाहिए। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी हैं, बड़े अच्छे और दूर सोच के दूरदर्शी हैं धामी जी, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए और उत्तराखंड बचाना चाहिए। परंतु सरकार ही बचाएगी, ये कोई वो नहीं है। इसमें हम सब लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए और अपने छोटे छोटे स्वार्थों को तिलांजलि देके इस पहाड़ के लिए हमको आगे आना चाहिए। जुएल जी, एक अभी महिला ने आपसे सवाल किया था, उनकी समस्या थी कि अगर कृषि करते भी हैं या कुछ उपजाऊ करना चाहे भी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी समस्याएं जो है वो पहाड़ों में आती हैं, मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे साधन होते हैं लेकिन यहाँ नहीं होते। इस पर जो है बागवानी बोर्ड है, क्या सहायता करेगा इन लोगों को? देखिए, उसका जवाब उसी समय डीएचओ साहब ने उनको दे दिया था जी। उनकी ये थी देखिए, हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि सरकारी काम बिना लिखत पढ़त के तो होते नहीं। आप अपनी शिकायत लिख के भेजिए, अपनी समस्या लिख के भेजिए, तो ऐसे हमारे भोले वाले लोग जानते नहीं है। वो क्या होता है, कोई अधिकारी आता है, कोई चुनाव प्रतिनिधि आता है, उसके बाद भूल जाता है, वो उतनी सुन के आगे बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा डीएचओ साहब ने कि अगर आपके पास ऐसी वो है, आप कहीं पे बागवानी कर रहे हो, कहीं पे मिलेट्स पैदा कर रहे हो, तो उसके लिए जो नियम है घेरबाड़ का, आज ही आवेदन करें, आप बगीचा लगाइए, हम तुरंत पैसा देंगे। क्योंकि न तो
उत्तराखंड सरकार के पास और न भारत सरकार के पास उद्यान के लिए किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर, आप पहाड़ के पुत्र कहलाते हैं, पहाड़ को जिया है आपने, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहाड़ किस तरह की खेती होनी चाहिए जिससे कि पहाड़ का जो ये पलायन है, पहाड़ में रोजगार स्वरोजगार हो सके? देखिए, पहाड़ में पलायन पहले तो रोजी रोटी के लिए हुआ था, तब हम उत्तर प्रदेश के अंग थे। मैं 18 साल में इस राज्य के लिए पहला आदमी हूं जो तिहाड़ जेल चला गया था, सबसे पहले 1978 में। तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, तो मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। अब हमने भी पलायन किया था, पर हम वापस आए। हम 5 साल से पहाड़ में अपने गांव में आ गए हैं, अपने गांव में रहते हैं। तो ये ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, पलायन उस समय जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। अब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। अब अपना राज्य है, और अपना राज्य, इस राज्य के सभी हाथ जब काम करेंगे तब इस राज्य का विकास होगा। एक हाथ भी छूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्ग अवरुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि सभी लोग आए। वो वतन है, एक बार आजकल खूब युद्ध हो रहा है, ये अफगानिस्तान और फिलिस्तीनी और इजराइल का। तो इजराइल एक बार पूरे विश्व में चला गया बचने के लिए, पर जब इजराइल बना तो उन्होंने एक अपील की थी कि जिसने विश्व भर में इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वापस आ जाओ। तो हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं आज इस यमकेश्वर की धरती से, भगवान यमकेश्वर की भूमि से, भोगपुर गांव से, कि उत्तराखंड वासियों आप वापस आओ और अपने उत्तराखंड का विकास में आपकी सहभागिता के बिना असंभव है। और अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे तो कम से कम ये जमीन मत बेचो। अगर बेचनी भी है तो अपने गांव वालों को दो, और नहीं तो इतने बड़े बनो कि अपनी जमीन वैसे ही यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दे दो। आपको भगवान ने बहुत दिया है और बहुत देंगे। ऐसा ना करो कि हमारे लिए कुछ नासुर पैदा हो। धन्यवाद। उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो किसान लोग हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि किसानों को आप देखिए कि पहले किसान को लोग ये सोचते थे कि ये तो किसानी कर रहा है, लेकिन मेरे मजाक भी करते थे गांव में। लेकिन आज मैं पद्मश्री तक पहुंच गया हूं, तो आज जो है हर किसान को ये हो कि कृषि में भी कुछ है जो अच्छा काम करे। तो मोदी सरकार ने किया है कि भाई ऐसे लोगों को ढूंढो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें आपकी भी भूमिका रहेगी। जो इन किसानों में से कोई अच्छा काम कर रहा है, आप जामवंत की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे हनुमान को ढूंढो जो हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा कर, मतलब उसमें आपका विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि आपने उसका हौसला बढ़ाना है। क्योंकि आप देखिए आज कितना बढ़िया है। आज जब भी, क्योंकि पहले ऐसा ये होता था कि नेता मंच से ही बोलते थे और नेता ही लोग बोल रहे, लेकिन आज पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों की बातें सुनने आया हूँ, मैं अपनी बात में वहाँ तक पहुँचाना, किसानों की बात को पहुँचाना, ये पहली बार हो रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि मेहनत, जो मेहनत करेगा वो कभी फेल नहीं होगा। मेहनत के बल पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं वहाँ से बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट आप सुनिएंगे। आप, मैं किसानों को समझ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। जी, आज आपके आमंत्रण दयाल जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ ये कार्यक्रम का जो है हेतु रहा है? देखो, देवभूमि उत्तराखंड में 60% के करीब पलायन हो गया, और हमारे जो खेत पड़े हुए हैं सब बंजर पड़े हैं। हमारा जो कार्य श्री राम गौधाम का, तो गाय माता की रक्षा करने का है। गौ माता तभी बचेंगी जब हमारे गांव में हरियाली आएगी। उसके लिए हमारे आदरणीय जो है वीरेंद्र दयाल जी, जिसमें हॉर्टिकल्चर के जो है भारत सरकार में डायरेक्टर हैं, उनसे हमने निवेदन किया था कि हमारा जो यमकेश्वर क्षेत्र है, विधानसभा यमकेश्वर है, जहाँ पर कि इस समय सारे खेत गांव के गांव जो है बंजर पड़े हुए हैं, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करिए। तो उन्हीं के उससे फिर उन्होंने हमको कहा कि भाई ठीक है, हम यमकेश्वर में आते हैं। तो आज हमारा श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया, और जो भी यहाँ समस्या की, जितने भी हमारे क्षेत्र के जो है जिला पंचायत हो गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, प्रधान हो गए, सबको बुला के और उनकी समस्या पूछी गई। उनकी समस्याओं के बारे में जो है आदरणीय जो है वीरेंद्र दयाल जी को जो है बता दिया गया है। ऐसे ही
हम सभी लोगों से यही निवेदन जो है कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है हरियाली आए। जो मोदी जी का संकल्प है कि 10 साल हम जो उत्तराखंड के लिए देंगे और 10 साल में फिर उत्तराखंड में हरियाली आनी चाहिए, उसी के लिए श्री राम गोधाम भी साथ मिलकर चल रहा है। हमारा गाँव जो है एक हरियाली जो है प्रदेश बने हमारा, इसी के लिए हमारी नींव श्री राम गोधाम। देखो ऐसा ना कि जो अपने कुछ क्षेत्र जो बचे हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्रों में तो कुछ लोगों ने जमीन बेच दी है। अब वैसे मैं सभी लोगों से निवेदन यही कहूंगा कि अपनी पितरों की भूमि मत बेचिए। उस पितरों की भूमि में जो है आप हरियाली को कीजिए, जिस तरह आप देखो गौ माता तड़प रही है, क्यों तड़प रही है? हम लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ दिए। जब खेत बंजर छोड़ दिया, खेत बेच दिया हम लोगों ने, तो हरियाली कहाँ से आएगी? वो तो अपना ना अपनी गौ माता बचेगी ना हरियाली आएगी। उसी के लिए हमारा उनसे निवेदन था और भारत सरकार की निवेदन था कि हमारे प्रदेश को एक स्वच्छ प्रदेश और जो है हरियाली प्रदेश बनाया जाए, इसलिए हम इसे अभियान चला। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज़। और